बालकांड में है। स्वामी जी चौथे दोहे में लिखते हैं, उदासीन अरिमित हिते सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई प्रीति। स्वामी जी कहते हैं, बचन वज्र जिहि सदा प्यारा असहस नयन पर दोष निहारा। वचन वज्र, जिनको कठोर वचन वज्र के समान प्यारा लगता है, वो स्वामी प्रथम पूज्य प्रातः पूज्य श्री जी कहते हैं कि कठोर वचन, जिनका स्वभाव होता है कि अपने ये सुंदर मुख से, जिनको परमात्मा ने राम नाम लेने के लिए बनाया है जीवा को, उनसे हमेशा कठोर वचन का निष्पादन करता है, कठोर वचन बोलता है। और जो हजारों आंखों से दूसरे को दोषों को देखता है, ये दो बुराई मनुष्य को ही नहीं समस्त जीवों को पतन की ओर ले जाता है। पहला, यदि स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा हम कठोर वचन, कड़े वचनों का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे की आत्मा को आहत पहुंचते हैं। धर्म के विषय में मानस में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसी चौपाई को महात्मा गांधी हमेशा रटते थे। उनसे एक व्यक्ति ने एक बार पूछा भी कि गांधी जी, इतनी मोटी श्री रामचरित मानस है, सदग्रंथ है, और आप पूरे मानस को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक चौपाई आप रख लिए हैं और उसी को दिन रात रटते रहते हैं। गांधी जी जवाब देते हैं कि सुनो, यदि हम जब तक एक चौपाई को ही अपने मन में, अपनी आत्मा में धीरज नहीं धर पाते हैं, तो दूसरे चौपाई पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं है। तो एक चौपाई को अपने जीवन में उतार लें, तब न दूसरा पढ़ें। गांधी जी हमेशा कहते थे, इन चौपाई का उच्चारण करते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। यानी परहित, दूसरे की भलाई से बात, परहित सम धर्म नहीं भाई। परहित यानी दूसरे की भलाई के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। स्वामी जी का कहना है कि हम पीड़ा सिर्फ अपने कर्म से नहीं, मन, वचन और कर्म तीनों से पहुंचाते रहते हैं। यदि मन में हम सोचे कि किसी का बुरा हो जाए, तो भले जिसके बारे में सोचे वो व्यक्ति जान नहीं रहा है, लेकिन हम अपने मन में तो सोचे और कहते हैं कि इस मन में, इस तन में, इस आत्मा में, इस हृदय में, कण कण में भगवान है, और भगवान अंतर्यामी है, अंदर की बात को वो जानते हैं, जान रहे हैं।
तो हमने मन में क्या सोचा, क्योंकि तन मन धन सब परमात्मा का है, हमने न्यौछावर किया है। तो ये मन में जो सोचा गया वो परमात्मा तो जान रहा है ना। तो दूसरे का बुरा हो या न हो, मेरा तो बुरा हो ही जाएगा। और दूसरी बात कि हम हमेशा अपने कड़वे वचन का प्रयोग करते हैं, जिससे दूसरे के अंतरात्मा को आहत पहुंचती है। जैसे कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल को लोग इसलिए अच्छे श्रेणी में रखते हैं क्योंकि उनकी वाणी मीठी होती है। और कौवा जो ही घर पर अगल बगल आकर कौ कौ करता है, लोग उसको धुतकारते हैं, भगाना शुरू करते हैं कि हल्ला कर रहा है, कौवे के जैसा कौ कौ कर रहे हो। इस तरह से उपमा दी जाती है। तो अपनी बोली से हम मन क्रम वचन, वही तो वचन है, कड़वे वचन से हम दूसरे को हमेशा दुख देते हैं, अहित करते रहते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि वचन वज्र जही सदा प्यारा, यानी जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता हो, और सहस नयन पर दोष निहारा, जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं, उसके विषय में कहा गया उदासीन अरि मीत हिते सुनत रही खले रीति, अजानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। स्वामी जी का कहना है कि दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। और मैंने अपनी ओर से भी विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है, कौओं को बड़े प्रेम से दुलार से उसे पालिए, परंतु वो कभी मांस नहीं त्यागेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। तो दुष्टों का ये स्वभाव होता है कि वे संत की भांति असंत दोनों के चरणों की वंदना करने के बाद भी दुष्ट लोग कष्ट ही देते हैं। कैसे? वायस पालियहि अति अनुरागा, बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस कौवा अति अनुरागा, अहो ही निरामी से कबहू न कागा, कबहू न कागा। कौवा। इस पर स्वामी जी कहते हैं कि संत और असंत दोनों दुख देने वाले होते हैं। संत यदि बिछुड़ जाए तो मन में बहुत दुख होता है, इसलिए संत बिछुड़े नहीं, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। मन सिखाती है, संत बिछुड़े नहीं और असंत कभी मिले नहीं। बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, अमिलत एक दुख दारुण देहि। एक बिछुड़े नहीं और एक मिले नहीं, ये हमें प्रयास करना चाहिए। संत यदि मिल जाए, ज्ञान यदि मिल जाए, ब्रह्मवाणी यदि मिल जाए, तो वो कभी उसे हीरे और मोती जवाहरात से भी कीमती समझकर, अपने प्राणों के समान प्यारी समझकर उसे संजोग कर रखना चाहिए, उनको बिछोड़ने नहीं देना चाहिए। देखिए, सच्चा संत हो तब तो दिखावटी नहीं, बात बनाने वाला नहीं, लंबे लंबे प्रवचन देने वाला नहीं, जो सत्कर्म करे,
वैसा संत जो संत के लायक हो, और असंत कभी मिले नहीं। देखिए, दुष्टों से मिलने से जो हानि होती है वो मन, क्रम, वचन तीनों को प्रभावित करती है। इसलिए प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि दुष्टों से हमें बचाएं। जितनी अपनी करनी से हानि नहीं होता है, उतना दुष्टों से, दुष्ट के ऐसे मीठे मीठे वाणी होती है कि कभी कभी हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं और हम समझते हैं कि ये संत है, लेकिन वो होता है अंदर से असंत। और अंदर की तस्वीर हमें इन भौतिकवादी आंखों से, फिजकली नेत्रों से नजर आती नहीं, हम उनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हम उन्हें दूर से ही नमस्कार करें, उनसे बचने का प्रयास करें, अपने आप को सावधान रखें। तो ये कथा इस रीति को बताती है कि ओला जो है खेती को यदि नाश करता है तो कुछ देर के बाद स्वयं भी गल जाता है। इसलिए हमें ऐसे नाशवान से हमेशा बचना चाहिए। देखते हैं आकाश से ओले गिरते हैं, कभी कभी पत्थर गिरते हैं खराब मौसम में, तो सारे किसान के फसल को बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं पत्थर पड़े तो सब गेहूं चौपट, लेकिन कुछ देर के बाद वो पत्थर भी चौपट। तो दुष्टों की यही रीति है कि स्वयं दूसरे को चौपट करते हैं और स्वयं भी चौपट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा संत जनों के साथ संगति करनी चाहिए, लेकिन पहचान करके। लेकिन शब्द लगाया है स्वामी जी ने, लेकिन पहचान करके। ऐसे में तो आए ये अमृत बेला में ये राम रूपी कथा का हम श्रवण करें और अपने जीवन को आनंद से भरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।